फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सिविक्स का चैप्टर 5 क्लास 8 का न्यायपालिका। तो देखिए, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस चैप्टर से जो है आपका एराइज होता है। तो चलिए, इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का जो है क्लास में हम लोग ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और इसको एमसीक्यू करने के बाद जो है हम लोग चैप्टर का डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है। पहला ऑप्शन शिमला, दूसरा ऑप्शन गुरुग्राम, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति, चौथा राज्यपाल। हमारा आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन 26 जनवरी 1950 में, दूसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949 में, दूसरा है 26 जनवरी 1949 में, और चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1950 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, और इसी दिन हम लोग का भारतीय संविधान को जो है लागू भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है। 30 से, 31 से, 26 से, 34 से। हमारा आंसर डी हो जाएगा, 34 से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका की विशेषता है। पहला, ये स्वतंत्र है, ये निरंकुश है, ये कार्यपालिका के अधीन है, उपयोग सभी। हमारा आंसर ये है कि ये आपका स्वतंत्र है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रमुख न्यायाधीश किस अदालत के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय पहला ऑप्शन, दूसरा उच्च न्यायालय, तीसरा जिला स्तर, और चौथा है आपका कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। पहला ऑप्शन है आपका समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 1965, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1966, तीसरा 1984 और 1986। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंडीगढ़ में किस 2 राज्य का उच्च न्यायालय है। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तराखंड, और चौथा डी। तो हमारा क्या हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है। पहला निचली अदालत, दूसरा उच्च न्यायालय, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो हमको इसका आंसर पता है, आंसर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ये भारत में सबसे बड़ा न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर में स्थित 7 राज्यों का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन है दिसपुर, तीसरा ऑप्शन है शिलोंग, चौथा है गंगटोक। हमारा आंसर ए हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था की गई थी। पहला ऑप्शन 1980, दूसरा ऑप्शन 1990, तीसरा ऑप्शन 1970। हमारा आंसर ई हो जाएगा, 1980 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन मामलों में प्राथमिक दर्ज करवाना अनिवार्य है। पहला फौजदारी, दूसरा दीवानी, तीसरा घरेलू, चौथा है आपका सभी। हमारा आंसर हो जाएगा फौजदारी हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। 26 से पहला ऑप्शन, दूसरा 30 से, और तीसरा 31 से, और चौथा आपका 25 है। हमारा आंसर सी हो जाएगा, 31 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय बाद अदालत शांति की जमानत मंजूर कर लेती है। 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 8 महीने बाद। तो आपको पता है ना कि हम लोग सिविक्स में जो है ना एक एक स्टोरी लेके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे शांति को लेकर जो है हम जो है न्यायपालिका के बारे में समझेंगे, तो जो कि हम लोग चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखे हैं कि आपका 1 महीने के बाद अदालत जो है शांति का जमानत को जो है मंजूर कर लेती है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने युवाओं के गिरोह का भांडाफोड़ किया जो
जो गहने चोरी करते थे? पहला ऑप्शन है सुशील ने, दूसरा है श्रीमती शिंदे ने, तीसरा इंस्पेक्टर शर्मा ने, चौथा है शांति ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, इंस्पेक्टर शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है? पहला ऑप्शन है सारे गवाहों को सुनना, दूसरा ऑप्शन है सबूतों की जांच करना, तीसरा है दोषी को सजा सुनाना। तो ये सभी काम जो होती है ना, ये न्यायाधीश का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्की बसु दिशा निर्देश किसके लिए बनाए गए हैं? पहला ऑप्शन है पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए, दूसरा अपराधी के लिए, तीसरा अपराधी के परिवार के लिए और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पुलिस एवं अन्य संस्थानों के लिए ये डी.के. बसु दिशा निर्देश जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 23, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 21, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 24 और चौथा अनुच्छेद 27। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करता है? पहला ऑप्शन कानून के समक्ष समानता, दूसरा जीवन का अधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार और चौथा है आपका शोषण के विरोध अधिकार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीवन का अधिकार हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका FIR को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रथम सूचना रिपोर्ट, दूसरा द्वितीय सूचना रिपोर्ट, तीसरा द्वितीय सूचना रिपोर्ट। तो भाई क्या हो जाएगा? प्रथम सूचना रिपोर्ट हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय से फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है? पहला हत्या, दूसरा चोरी, तीसरा दहेज, उपयोग सभी, ये सभी चीज़ें आती हैं, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरपक्ष शब्द का क्या अर्थ है? पहला है किसी एक पक्ष का समर्थन करना, दूसरा न्याय संगत व्यवहार करना, तीसरा असमानता का व्यवहार करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग निष्पक्ष देखें तो क्या होता है? न्याय संगत व्यवहार करना, यानी किसी का साथ नहीं देना, जो सत्य है उसी का साथ देना, इसको कहते हैं न्याय संगत व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? पहला ऑप्शन है मोहाली, दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, तीसरा है दिल्ली और चौथा है पंचकूला। हमारा आंसर बी हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? पहला है ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरोध अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा आंसर डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन उच्च न्यायाधीश की इच्छा अनुसार, दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सिफारिश पर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में जो है इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज डिस्कशन भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो हमारे स्टेट में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है या किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। चैनल में नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।